क्या है परमेश्वर की उपस्थिति? परमेश्वर अपने आप में एक अद्वितीय विराट, एक अलौकिक अस्तित्व है, एक अलौकिक अस्तित्व है। अब परमेश्वर की उपस्थिति एक अलग चीज है और परमेश्वर की सामर्थ्य एक अलग चीज है। एक पिता का अपने पुत्र के पास में रहना, उसका उठना, उसका बैठना, ये उपस्थिति है। परंतु एक पिता का अपने पुत्र को पैसे देना, जिसके बदौलत एक पुत्र धरती की सारी चीजों को खरीद सकता है, ये उसकी सामर्थ्य है। ऐसी आज 99% लोगों के पास में, अर्थात हमारे भी पास में परमेश्वर की सामर्थ्य हो सकती है परमेश्वर की सामर्थ्य। हम लोगों ने उपास प्रार्थना किया हो अपने जीवन के अंदर में, अलौकिक कामों को देखे होंगे, बहुत सारी गवाहियों को अन्य लोगों के जीवन को देखे होंगे। ये परमेश्वर की सामर्थ्य है जो उसने हमारे जीवन के ऊपर में प्रकट किया। परंतु सामर्थ्य उपस्थिति को नहीं लाती, उपस्थिति सामर्थ्य को ला सकती है। अगर सामर्थ्य उपस्थिति को लाती तो प्रभु जी ये नहीं कहते कि मेरे नाम से बहुत आएंगे, वो तुमको वो चंगाई भी देंगे, भविष्यवाणी भी करेंगे, सुसमाचार भी सुनाएंगे, परंतु जब लास्ट पॉइंट आएगा तो मैं बोलूंगा कि मैं तुमको नहीं जानता। इसका मतलब कि बिना पवित्र आत्मा के सामर्थ्य के कोई भी आश्चर्य कर्म और कोई भी अलौकिक कामों को अंजाम नहीं दे सकता। अगर एक व्यक्ति बिना सामर्थ्य के अगर अलौकिक कामों को अंजाम दे सकता है तो वह है अंधकार की शक्तियां। परंतु यहाँ पर प्रभु के नाम से अगर कोई चिन्ह और चमत्कारों को करता है और आश्चर्य कर्मों को करता है तो यहाँ पर सीधा संबंध पवित्र आत्मा से जुड़ा हुआ है, उसके सामर्थ्य से जुड़ा हुआ है। मगर प्रभु जी कहते हैं ठीक है, मेरी सामर्थ्य है ये जो तुम्हारे अंदर में काम कर सकती है और इसको उपयोग में ला सकते हो आप लोग, इसमें कोई सोचने की बात नहीं है। परंतु मेरी उपस्थिति कहाँ है? मेरी उपस्थिति में और मेरे सामर्थ्य में धरती और आसमान जितना अंतर है। तुम उपास प्रार्थना करते हो, तुम वचनों को सामने रख देते हो, मेरी सामर्थ्य तुम्हारे जीवन के ऊपर प्रकट हो जाती है, मैं दे देता हूँ। परंतु मेरी उपस्थिति के लिए ये सब सारी चीजें नहीं हो सकती है। सो 3 प्रकार से परमेश्वर की उपस्थिति आती है। नंबर 1, परमेश्वर प्रतिज्ञा की हुई परमेश्वर की उपस्थिति। नंबर 2, वाचा की हुई परमेश्वर की उपस्थिति। और नंबर 3, आज्ञा की हुई परमेश्वर की उपस्थिति। हालेलुया। प्रतिज्ञा की हुई परमेश्वर की उपस्थिति में मानव परमेश्वर मनुष्य को खोजता है, मनुष्य को खोजता है। हालेलुया। प्रतिज्ञा की हुई परमेश्वर की उपस्थिति में परमेश्वर मनुष्य को खोजता है, मनुष्य को खोजता है। जैसे अब्राहम को परमेश्वर ने कहा अपना सब चीज छोड़ करके तू निकल जा और मैं तेरे वंश को अत्यंत ही बढ़ाऊंगा। खोजा जब पढ़ रहा था उसको समझ में नहीं आ रहा था, तब फिलिप्पुस को परमेश्वर ने दर्शन देकर के कहा कि जा। वो बाइबल पढ़ रहा था मगर उसको समझ में नहीं आ रहा है, इसीलिए तू जा वहां पर और जाकर के उसको समझा। ये प्रतिज्ञा की हुई परमेश्वर की उपस्थिति में परमेश्वर मनुष्य को खोजता है। नंबर 2, वाचा की हुई परमेश्वर की उपस्थिति में मनुष्य परमेश्वर को खोजता है। हालेलुया। और आज्ञा की हुई परमेश्वर की उपस्थिति में परमेश्वर स्वयं मनुष्य के बीच में डेरा करता है। वो मनुष्य के बीच में चलता है, फिरता है, उनसे बातचीत करता है, उनसे संगम करते रहता है। हालेलुया। है ना। आज हमारे वचन का थीम ये है ना, कुरिन्थियों की किताब है ना, 2 कुरिन्थियों 6 अध्याय उसका 16 पद। मैं उन्हें वास करूंगा और मैं उनके बीच चलूंगा और मैं उनका परमेश्वर ठहरूंगा और वो मेरी प्रजा ठहरे। हालेलुया। शो वाचा की हुई परमेश्वर की उपस्थिति में मनुष्य परमेश्वर को खोजता है कि अब्राहम परमेश्वर को सचमुच खड़ा था, क्योंकि अब्राहम परमेश्वर को खोजता था। वाचा की हुई परमेश्वर की उपस्थिति में मनुष्य विश्वास, उपास और प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर की उपस्थिति को ला सकता है। परंतु आज्ञा की हुई परमेश्वर की उपस्थिति में मनुष्य परमेश्वर की उपस्थिति को लेकर के चलता है। हालेलुया। लेकर के चलता है। अगर वो उपास न भी करे, प्रार्थना न भी करे, परंतु उसकी आज्ञा के अनुसार उसके वचनों का पालन करे तो 24 घंटे परमेश्वर की उपस्थिति उसके जीवन के ऊपर में बनी रहती है। बस यही बात परमेश्वर कहता है।
चलो अपन वचन की ओर चलते हैं। निर्गमन उसका 37 अध्याय उसका 12 पद तक, है ना? ठीक है, आराम से चलेंगे, कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन पूरा समझेंगे, है ना? ठीक है, उसका 12 पद, ठीक है, 37 का 12। पढ़ना नहीं? निर्गमन 33 का 12। हाँ, परमेश्वर की प्रस्तुति का वचन। मूसा ने यहोवा से कहा, मूसा ने यहोवा से कहा, हाँ, सुन तू मुझसे कहता है, सुन तू मुझसे कहता है, हाँ, इन लोगों को ले चल, इन लोगों को यहाँ से ले चल, हाँ, परंतु यह नहीं बताया कि हाँ, तू मेरे संग किसको भेजेगा। परंतु तूने परमेश्वर तूने ये नहीं बताया कि तू मेरे संग किसको भेजेगा। सुन, तू तो कहता है कि इन लोगों को यहाँ से लेकर, परंतु तूने ये नहीं बताया कि तू मेरे संग किसको भेजेगा। हाँ, तब आगे किसको भेजेगा, तो भी हाँ, तूने कहा है, हाँ, तेरा नाम मेरा चित्त में बसा है, हाँ, और तुझ पर मेरा अनुग्रह की दृष्टि है। हाँ, और अब यदि मुझ पर तेरे अनुग्रह की दृष्टि हो, हाँ, तो मुझे अपनी गति समझा दे। तो मुझे अपनी गति समझा दे, है ना? देखो, हाँ, तो कहता है कि मूसा ने यहोवा से कहा, सुन, तू तो कहता है कि इन लोगों को ले चल, परंतु ये नहीं बताया कि तू मेरे संग किसको भेजेगा। तो भी तू कहता है कि तेरा नाम मेरे चित्त में बसा है और तुझ पर मैंने अनुग्रह की दृष्टि है। कोई बात नहीं मूसा, मैं तेरे को जानता हूँ, मेरे मन के अंदर में तेरा नक्शा बना हुआ है और मेरे अनुग्रह की दृष्टि तुझ पर है। तब मूसा कहता है, और अब यदि तेरे अनुग्रह की दृष्टि मुझ पर हो तो मुझे अपनी गति समझा दे। हे परमेश्वर, तूने ये नहीं बताया कि लोगों को यहाँ से लेकर, परंतु तूने ये नहीं बताया कि तू मेरे संग किसको भेजेगा। तब परमेश्वर उत्तर में कहते हैं कि मूसा, तुझे टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, चिंता मत कर, मैं तेरा नाम मेरे मन के अंदर में छपा है और मेरे अनुग्रह की दृष्टि तुझ पर है। मैं जब भी तुझे देखूंगा तो अनुग्रह की दृष्टि से देखूंगा और मैं तुझे अपने मन के अंदर में याद करता हूँ। तेरा है चित्र छपा हुआ है मेरे मन में। तो अब मूसा यहाँ पर एक बात कहता है कि यदि तेरे अनुग्रह की दृष्टि मुझ पर हो तो मुझे अपनी गति समझा दे। मुझे कैसे पता चलेगा कि तेरे दिमाग के अंदर में मेरा नक्शा बना हुआ है और तेरे अनुग्रह की दृष्टि मुझ पर है। मुझे अपनी गति समझा दे। अर्थात तो कैसे गति से आएगा, तेरा वेग क्या होगा, तेरा परिचय क्या होगा, तेरा प्रमाण क्या होगा, मुझे क्या महसूस होगा, मुझे पता होगा या नहीं होगा, इसका प्रमाण दे प्रभु। अगर तू चलेगा मेरे साथ साथ, मेरे संग संग चलेगा तो मुझे पता कैसे होगा। तू तो हवा है, न तो तू दिखाई देता है, न तो कोई तेरा अभी तक अस्तित्व का पता चला है, बस तेरा शब्द मेरे कानों के अंदर में सुनाई देता है, मगर तू मुझे अभी तक के दिखाई नहीं दिया है। तो मुझे अपनी गति समझा दे कि किस वेग से चलेगा, मुझे पता कैसे होगा। तब परमेश्वर कहता है, तेरे अनुग्रह की दृष्टि तो मुझे अपनी गति समझा दे, जिससे कि मैं तेरा ज्ञान पाऊं, तब तेरे अनुग्रह की दृष्टि मुझ पर बनी रहे। फिर यह भी ध्यान रखिए, जाति तेरी प्रजा है। हे प्रभु, ये बात मत भूलना कि ये सारे लोगों को जब मैं निकाल करके लाऊं तो ये तेरे लोग हैं और मैं तेरा ज्ञान पाऊं। जब तू चलेगा तो मुझे पता चल जाएगा कि कैसा परमेश्वर चलता है, कैसा वो डेरा करता है, तेरा प्रमाण क्या होगा, तेरा परिचय क्या होगा। तब यही मैं तेरा ज्ञान पाना चाहता हूँ, यही मुझे चाहिए। सारे इजरायलियों के सामने मेरी नाम धराई न हो, देख ये तेरी प्रजा है, ये तेरे लोग हैं, और उनके सामने मेरी नाम धराई न होना चाहिए, परंतु ये साबित कर दे कि तू आखिर चलेगा तो कैसे चलेगा, मैं कैसे जानूंगा। न दिखाई देने वाला परमेश्वर अगर मनुष्य को देखते हुए किसी मनुष्य के बीच में अपनी उपस्थिति को प्रकट करता है तो उसका प्रमाण क्या होगा। तब परमेश्वर प्रमाण देते हैं। देखो, हाँ, पहला, जब किसी व्यक्ति के साथ में परमेश्वर की उपस्थिति होती है, जब किसी व्यक्ति अर्थात परमेश्वर के लोगों के साथ में परमेश्वर की उपस्थिति है, तब परमेश्वर कहते हैं। 14 पद पढ़ना नैतिक।
यहोवा ने कहा, यहोवा ने कहा, मैं आप तेरे संग चलूंगा, मैं तेरे संग साथ साथ चलूंगा, मैं आप तेरे संग चलूंगा, हाँ, और तुझे विश्राम दूंगा, और तुझे विश्राम दूंगा। हालेलुया। नंबर 1, जब कभी परमेश्वर किसी व्यक्ति के साथ साथ चलते हैं और परमेश्वर की उपस्थिति जब किसी व्यक्ति के अंदर होती है, उसके मनों के अंदर में विश्राम होता है। हालेलुया। उसके मनों के अंदर में शांति होती है, टेंशन नहीं होता है, सरदर्द नहीं होता है, डिप्रेशन नहीं होता है, तनाव नहीं होता है, कैसा होगा, क्या करूं, क्या नहीं, इतने सारे लाखों लोग हैं, कैसे कैसे लेकर के जाओ। मूसा, तुझे एक भी टेंशन नहीं रहे, क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे, कोई उद्योग तो है नहीं, कपड़ा बनाने वाली मशीन तो है नहीं, हाँ, 6 साल की बच्ची 40 साल तक की चल रही है, हाँ, तो बिल्कुल कपड़ा बुनते जा रहे हैं, जो साथों साथ सिलते जा रहे हैं, चप्पल भी फैक्ट्री बनाते जा रही है, ऐसा कोई मैन्युफैक्चरिंग तो है नहीं, हाँ। परंतु मूसा, तुझे टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, तेरे मन के अंदर में विश्राम होगा, मैं तुझे विश्राम दूंगा, तुझे शांति दूंगा। हालेलुया। जब किसी व्यक्ति के साथ में परमेश्वर की उपस्थिति होती है तो उसके मनों के अंदर में विश्राम होता है। हालेलुया। पहला परिचय, उसके दिमाग के अंदर में टेंशन नहीं होता, सरदर्द नहीं होता, चिड़चिड़ापन नहीं होता, वो किसी दूसरे परमेश्वर के दास को बुरा भला नहीं कहता, वो किसी की बुराई नहीं करता, क्योंकि उसके मन के अंदर में शांति होती है, उसके अंदर में जलसी नहीं होती, उसके अंदर में हिचकिचाहट नहीं होती, वो किसी का बैरी नहीं होता है, वो क्रोधित नहीं होता है, मगर मन के अंदर में शांत रहता है, शांत, जैसे पानी का घड़ा जैसे भरा पड़ा रहता है ना, एकदम शांत रहता है। अगर आधा अधूरा भरा रहता है ना तो उछलते रहता है, कूदते रहता है। ऐसे ही जब किसी व्यक्ति के अंदर में परमेश्वर की उपस्थिति होती है, उसका मन एकदम शांत होता है, अद्भुत शांति, अलौकिक शांति। उसी बात पे यहाँ पर परमेश्वर कहते हैं कि मूसा, जब मैं तेरे साथ साथ चलूंगा, जब मैं तेरे संग 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 चलूंगा, तो तेरे मन के अंदर में विश्राम दूंगा, तुझे कोई टेंशन नहीं होगा, तेरे मन के अंदर में शांति होगी, शांति होगी, है ना। 33 अध्याय उसके 2 पद में अपन अगर पढ़ते हैं तो वहां पर परमेश्वर एक बात को कहता है मूसा को कि और मैं तेरे आगे आगे एक स्वर्गदूत भेजूंगा और कनानी, एमोरी, हित्ती, परिज्जा, हिब्बी और यबूसी लोगों को बरबस निकाल दूंगा। उसी बात को यहाँ पर मूसा कहता है कि नहीं नहीं नहीं, तेरा स्वर्गदूत हमको नहीं चाहिए, तेरा स्वर्गदूत नहीं चाहिए, अगर तू स्वयं अगर चलता है तो बात कर। हे प्रभु, अगर तू स्वयं न चले तो हमको यहाँ से न ले जा, मगर तू हमारे साथ साथ चलने को होना, और जिस दिन तू चलेगा तो हमको पता कैसे चलेगा कि तू हमारे साथ साथ है। तब परमेश्वर का पहला परिचय कि मैं तुझे विश्राम दूंगा, तेरे मन के अंदर में विश्राम होगा, कोई प्रकार का टेंशन नहीं होगा। करोड़ों लोग गए भूखे प्यासे कितने देर है, तुझे चिंता करने की जरूरत नहीं। हालेलुया। ऐसे जब व्यक्ति के साथ एक परमेश्वर की उपस्थिति, उसकी प्रेजेंस जब किसी व्यक्ति के साथ में चलती, उसके मनों के अंदर में शांति होती है, उसके मनों के अंदर में विश्राम होता है। नंबर 2 33 का 16वां पद, है ना। और यह कैसे जाना जाए, तब देखो मूसा कहता है, और यह कैसे जाना जाए कि तेरे अनुग्रह की दृष्टि मुझ पर है और अपनी प्रजा पर है, क्या इससे यह नहीं कि तू हमारे संग संग चले, जिससे मैं और तेरी प्रजा के लोग पृथ्वी भर के सब लोगों से अलग ठहरे। नंबर 2 परमेश्वर के चलने का दूसरा परिचय। जब कभी किसी व्यक्ति के साथ में परमेश्वर चलता है, वो लाखों करोड़ों की भीड़ में भी समझ में आ जाए। हालेलुया। उसके चेहरे में चमक होती है, बड़ा तेज होता है, उसकी आंखें इतनी तीक्ष्ण होती है कि जब वो देखे तो अंदर तक के भेद दे दे। ये परमेश्वर अन्य लोगों, लाखों लोगों से वो व्यक्ति अलग ही दिखाई दे सकता है। तेरी प्रजा, तेरे लोग प्रभु सारे संसार के लोगों से अलग ही ठहरे, और माना जाता है कि इजराइल लोग पूरे पृथ्वी भर के लोगों से कुछ अलग ही दिखाई देते थे, अलग ही अष्ट पुष्ट तंदुरुस्त, बिल्कुल खाते पीते घर के लगते थे, अलग ही दिखाई देते थे। ये परमेश्वर की उपस्थिति का दूसरा परिचय। हालेलुया। नंबर 3 जब परमेश्वर, एक मिनट है, इसी का अपन पढ़ेंगे आगे। 8वां पद, 34 का 8 पद, है ना, ठीक है। तब मूसा ने तुरंत पृथ्वी की ओर झुककर दंडवत किया और उसने कहा, हे प्रभु, यदि तेरे अनुग्रह की दृष्टि मुझ पर हो तो हम प्रभु के
बीच में होकर चले, हम लोगों के बीच में होकर चले। ये लोग हठीले तो है, तो भी हमारे अधर्म और पाप को क्षमा कर और हमें अपना निज भाग मानकर ग्रहण कर। 34 पद उसने कहा, सुन, मैं एक वाचा बांधता हूँ, तेरे सब लोगों के सामने मैं ऐसे आश्चर्य कर्म करूंगा जैसा पृथ्वी पर और सब जातियों में कभी नहीं हुए, और वे सारे लोग जिनके बीच तू रहता है यहोवा के कार्य को देखेंगे, क्योंकि जो मैं तुम लोगों के लिए करने पर हूँ वह भयंकर था। हालेलुया। नंबर 3, परमेश्वर की पुस्तक का तीसरा परिचय। मूसा कहता है, हे प्रभु, ठीक है, तू तो चलेगा, हमारे मनों के अंदर में विश्राम भी देगा, तनाव नहीं रहेगा, चिंता नहीं रहेगी। नंबर 2, तेरे लोग पृथ्वी भर के लोगों से कुछ अलग ही दिखाई देंगे। और लेकिन मैं प्रभु, बात यहाँ पर है, तेरे लोग जो है वो पापी भी है, अधर्मी भी है, लेकिन उससे पहले तो उनके पापों और अधर्मों को क्षमा करना। कहीं ऐसा न हो कि तू अपने कामों को बंद कर दे। तब परमेश्वर कहते हैं कि मैं वाचा बांधता हूँ, कोई बात नहीं, मैं इनकी गलती अपराधों को क्षमा करूंगा, लेकिन ऐसे आश्चर्य में कर्म करूंगा न तो धरती के ऊपर में आज तक कभी हुए है और न कभी आने वाले समय में कभी इतिहास में देखने को मिले, है ना। वे सारे लोग जिनके बीच में तू रहता है वे तेरा वो यहोवा के कार्य को देखेंगे, क्योंकि मैं तुम लोगों के लिए करने पर हूँ वो भयंकर काम, छोटा मोटा काम नहीं है, भयंकर काम। हालेलुया। जब परमेश्वर चलते हैं तो असंभवताओं में भी, जहाँ असंभवताएं रहती है, जहाँ मालूम नहीं पता क्या होगा क्या नहीं, वहां पर भी मार्गदर्शन होने लगता है, वहां पर भी मार्ग बनना चालू हो जाता है। हालेलुया। 3 क्वालिटी परमेश्वर की उपस्थिति की। नंबर 1, जब कभी किसी व्यक्ति के साथ में परमेश्वर की उपस्थिति होती है, उसके मनों के अंदर में विश्राम होता है। नंबर 2, उसके लोग दुनिया के लोगों से अलग ही दिखाई देते हैं। और नंबर 3, चाहे सामने कितनी ही आंधी और तूफान समस्या क्यों ना आ जाए, वहां पर भी मार्गदर्शन होना चालू हो जाता है, वहां पर भी रास्ते बनना चालू हो जाते हैं। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। आप लोग को समझ में आ रहा है? आ रहा है ना? ये है परमेश्वर की उपस्थिति। इजराइल लोग चलते गए। परमेश्वर की उपस्थिति दिन के समय बादल का खंभा बन करके चलते थे, रात के समय आग का खंभा बन जाते थे। इस प्रकार परमेश्वर अपनी छत्र छाया में लोगों को लेकर के चलता था। पर मूसा परमेश्वर से बातचीत करके पहाड़ पर जाता, वहां पर उसकी भरपूरी में उसकी प्रेजेंस में रहता। परमेश्वर अपना मर्म, अपना दिल उसके जीवन के ऊपर में प्रकट करता। तब तक मूसा के अंदर से जितना भी तनाव और टेंशन है सारा दूर हो जाता। और बाइबल कहती है कि उसका चेहरा ऐसा चमकता था ना कि उसके चेहरे के ऊपर में ओढ़नी डाल देते थे कि बोले इसके चेहरे से किरणें निकल रही है, क्योंकि वो जब परमेश्वर की उपस्थिति में था अलग ही दिखाई देने लगता था। चाहे कितनी ही आंधी और तूफान आ जाए, लाल समुद्र 2 भाग हो गया, यरदन नदी जो अपने तट के ऊपर में बह रहे थे वो जहाँ के वहां स्थिर हो गई। हालेलुया। क्योंकि असंभवताओं में भी परमेश्वर मार्ग दिखाई देने लगता है ना। एक समय ऐसा हुआ कि परमेश्वर मूसा को कहने लगा, मूसा तू बार मुझसे बात करने के लिए ऊपर आता है पर्वत पर। ये बात मुझे कहीं ना कहीं अच्छी नहीं लगती है। अब एक काम करते हैं, अब मैं तेरे लोगों के बीच में आना चाहता हूँ, मैं तुम्हारे बीच में डेरा करना चाहता हूँ, मैं तुम्हारे बीच में रह रहता हूँ, इसलिए तू एक मेरे लिए पवित्र स्थान बनाना। और वहां पर वो डिजाइन देता है कि एक संदूक बनाना जो सोने से बंधा हुआ होगा, और 4 याजकों के कंधे के ऊपर में वो जाएगा इस प्रकार एक, और उसके ऊपर में एक प्रायश्चित का ढक्कन होगा, उसके ऊपर में करूब विराजमान होंगे। इस प्रकार का स्ट्रक्चर तैयार करके मूसा को एक डिजाइन देता है और कहता है कि तू उसको महापवित्र स्थान में रखना और फिर वहां पर मैं तुझसे मुलाकात किया करूंगा। हालेलुया। मुलाकात किया करूंगा। अब वाचा का संदूक बराबर परमेश्वर की उपस्थिति, ये बात भूलना नहीं, ठीक है ना। वाचा का संदूक बराबर परमेश्वर की उपस्थिति, ठीक है। वाचा का संदूक बराबर परमेश्वर की उपस्थिति। यहोशू उसका 3 अध्याय उसका 1 से अगर 4 तक की आप पढ़ेंगे तो जब मूसा प्रतिज्ञा के देश के ऊपर में नहीं पहुंच पाया, परंतु उसकी बागडोर जो है
वह यहोशू को दे गए, क्योंकि उसके बाद में उसका होना तो ये चाहिए था कि मूसा के बाद में उत्तराधिकारी जो है वो हारून को होवे, क्योंकि परमेश्वर जो कुछ भी परमेश्वर के मन के अंदर में रहता था वो परमेश्वर पहले मूसा को प्रकट करता था, उसके बाद में मूसा हारून को प्रकट करता था और हारून सारे इजरायलियों को परमेश्वर की बातें प्रकट करता था। मूसा के चले जाने के बाद होना तो ये चाहिए था कि हारून अब लोगों की अगुवाई करे, मगर ऐसा नहीं हुआ। इसकी जवाबदारी और जिम्मेदारी जो है वो यहोशू के हाथ में आ गई ये कमान। और ये इसीलिए हुआ कि जब परमेश्वर मिलाप वाले तंबू में मूसा से बातचीत किया करता था तब यहोशू पर्दे के पीछे कान लगा करके सुनते रहता था कि आखिर मूसा और परमेश्वर में बातचीत क्या हो रही है। और यही बात परमेश्वर को भाग है। इतने सारे इस्राएली लोग हैं मगर किसी के हृदय के अंदर में ये बात नहीं है। हर कोई हारून के अधीन रहना चाहता है लेकिन सत्य जीवित परमेश्वर को ढूंढना नहीं चाहता है। परंतु इतने सारे इस्राएलियों में एक व्यक्ति तो है जो हारून की बातें नहीं सुनना चाहता, वरन मूसा और मेरे बीच में होने वाली बातें सुनना चाहता है। हालेलुया। और परमेश्वर की नजर उस पर पड़ी। तब मूसा के जाने के बाद परमेश्वर ने यहोशू को चुना और कहा कि देख, जैसा मैं मूसा के संग संग था वैसे मैं तेरे संग संग रहूंगा, जहां कहीं तू जाएगा वहां वहां मैं तेरे संग संग चलूंगा। और फिर उसके बाद में यहोशू जो है वो वाचा के संदूक को लेकर के पढ़ेंगे, है ना, यहोशू की किताब उसका 3 अध्याय उसका 1 से 4 तक के पढ़ेंगे। यहोशू 3 अध्याय उसका 1 से 4। 3 अध्याय उसका 1 से 7 से। हाँ, 1 से इजराइलों का यरदन पार करना। हाँ, यहोशू सवेरे उठा हाँ, और सब इजराइलियों को साथ ले हाँ, शितिम हाँ, के कूच कर हाँ, यरदन के किनारे आया और वे पार उतरने से पहले हाँ, वहीं टिक गए। हाँ, फिर आगे। और 3 दिन के बाद सरदारों ने हाँ, छावनी के बीच जाकर हाँ, प्रजा के लोगों को यह आज्ञा दी, हाँ, जब तुमको अपने परमेश्वर यहोवा की वाचा का संदूक और उससे उठाए हुए लेविये याजक जो देख पड़े, हाँ, तब अपने प्रधान से कूच करके हाँ, के पीछे पीछे चलना। हाँ, फिर आगे। परंतु उनके और तुम्हारे बीच में 2000 हाथ के लगभग अंतर रहे। तुम संदूक के निकट न जाना, हाँ, ताकि तुम देख सको कि किस मार्ग से तुमको चलना है, क्योंकि अब तक तुम इस मार्ग पर होकर नहीं चले। बस ऐसा सुना। बाइबल कहती है कि सवेरे जब उठा तो सारे इस्राएल को साथ में 15 में कुछ करके यरदन के किनारे आया यहोशू। और जब वे पार उतरने से पहले वही टिक गए, क्योंकि यरदन अपने तट पर बह रहे थे, लबालब, बिल्कुल इधर का व्यक्ति उधर नहीं जा सकता है, ऐसे लबालब तट से ऊपर में बह रहे थे। तब यहोशू यहाँ पर बोलता है प्रजा के लोगों को यह आज्ञा दी कि जब तू उनको अपने परमेश्वर यहोवा की वाचा का संदूक और उसे उठाए हुए लेवी याजक भी देख पड़े तब अपने स्थान से कुछ करके पीछे चले जाना। जब याजक लोग वाचा का संदूक लेकर के आगे चलेंगे तब तुम कुछ करके पीछे 2000 हाथ पीछे चले जाना, सामने मत जाना, है ना। तब 7वां पद क्या कहता है, तब यहोवा ने यहोशू से कहा आज के दिन मैं सब इस्राएलियों के सम्मुख तेरी प्रशंसा करना आरंभ करूंगा, जिससे वे जान ले कि जैसे मैं मूसा के संग रहता था वैसे मैं तेरे संग भी रहूंगा। हालेलुया। 8वां पद, और तू वाचा के संदूक को उठाने से याजकों की आज्ञा दे, तब तुम यरदन के जल के किनारे पहुंचे तब यरदन में खड़े रहना। 14 और 15 पद पढ़े, ठीक है। इसी का क्या बोलता है ये, इसलिए जब प्रजा के लोगों ने अपने डेरे से यरदन पार करने को कूच किया और याजक वाचा का संदूक उठाए हुए प्रजा के आगे चले और संदूक के उठाने वाले यरदन पर पहुंचे और संदूक के उठाने वाले याजकों के पांव यरदन के तीर के जल के ऊपर में डूब गए,
यरदन का जल तो कटनी के समय से सब दिन के अपने तट के ऊपर बह रहा था। तब जो जल ऊपर की ओर बहा आ रहा था वह बहुत दूर अर्थात आदाम नगर के पास जो तारतान के निकट है रुक कर एक ढेर हो गया और दीवार तक उठा रहा, और जो जल अराबा के ताल पर खड़ा ताल निकल आता है उसकी ओर बह रहा था वह पूरी रीति से सूख गया और प्रजा के लोग यरीहो के सामने पार उतरा। हालेलुया। इधर सुनो। हाँ, बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। जय। जैसे ही वाचा का संदूक ली हुई याजक यरदन के ऊपर में जैसे ही पाव रखे यरदन नदी सूख गई, जहां के वहां स्थिर हो गई, बिल्कुल जम गई ऐसे। और जो अराब देश से जो पानी बहते हुए आ रहा था वो वहीं के वहीं ढेर हो गया और इतनी बड़ी दीवार हो गई, पानी आते जा रहा है सामने बढ़ ही नहीं रहा है, तो दीवार नहीं होगी तो क्या होगी? हाँ, इतनी बड़ी भयंकर बड़ी दीवार हो गई वहां पर। इसका मतलब कि जब परमेश्वर की उपस्थिति आती है तो सामने कितनी ही गंभीर समस्या क्यों न हो वो सारी समस्या खत्म हो जाती है। उसके ऊपर में परमेश्वर विजय प्रदान करता है। नंबर 2 कि आदम से आने वाला पाप जो हमारे ब्लड के अंदर में डीएनए के अंदर में आता है वो उधर के उधर ही खड़ा हो जाता है, सामने नहीं बढ़ पाता। ये परमेश्वर की उपस्थिति का प्रमाण और परिचय। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। भजन संहिता उसके 95 के पाठ में लगता है जब परमेश्वर चलता है तो पहाड़ भी मोम के समान पिघलना चालू हो जाता है। मोम के समान पिघलता है, मोम के समान पिघलना चालू हो जाता है। हालेलुया। तो हालेलुया। परमेश्वर की उपस्थिति जब जब चली है बड़ा तांडव मचा है, भयंकर। कहीं ना कहीं बड़े रीति से बड़ा काम हुआ है। यरदन नदी जो है जहां के वहां थम गई, अराब से जो पानी बहते हुए आ रहा था वो वहीं के वहीं जमा हो गया। उसी वाचा के संदूक को लेकर के यरीहो की दीवार के जब चारों चक्कर काटे यरीहो की दीवार टूट गई। जहां वाचा का संदूक गया है वहां परमेश्वर की उपस्थिति गई है। उसको हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। ये परमेश्वर की वाचा का संदूक अर्थात ये परमेश्वर की उपस्थिति और इसी के ऊपर में परमेश्वर विराजमान हुआ करते थे और यहोशू के संग जाया करते थे। जहां वाचा का संदूक होता था वहां परमेश्वर की उपस्थिति होती थी। एक बार क्या हुआ कि फलिस्तियों और इजराइल के बीच में युद्ध हुआ और जब ये युद्ध हुआ तो संदूक को जो है ना वो इजराइल लोग बोले भाई डर के मारे भाग। संदूक को उन्होंने वही छोड़ दिए और भागम भाग हो गए। तब बाइबल कहती है कि फलिस्तियों ने वो संदूक को पकड़ लिया। पहला शमूएल 4 अध्याय निकालना तो पहला शमूएल 4 अध्याय 10 पर, ठीक है। तब फलिस्ती लड़ाई के मैदान में टूट पड़े और इजरायली हारकर अपने अपने डेरे को भागने लगे और ऐसा अत्यंत सार हुआ कि 30,000 इजरायली पैदल खेत आए और परमेश्वर का संदूक छीन लिया गया और एली के दोनों पुत्र होनी और पहीनहिस भी मारे गए। अब क्या हुआ जब फलिस्तियों ने जो है वो संदूक को तो ले लिया। अरे बोले बड़ा अच्छा है, ये तो लकड़ी के ऊपर में थोड़े से मड़ा हुआ है, क्या बात है, बड़ा दिखने में बड़ा सुंदर दिखता है। तब वो संदूक को जो है ना वो अपने दागोन देवता के मंदिर के पास में ले गए। 5वां अध्याय पहला शमूएल उसका 5वां अध्याय 1 से अगर अपन पढ़ते हैं तो वहां पर देता है। देखो फलिस्तियों ने परमेश्वर का संदूक एबेनेजर से उठाकर असेबा में पहुंचा दिया। फिर फलिस्तियों ने परमेश्वर के संदूक को उठाकर दागोन के मंदिर के पास रख दिया। दूसरे दिन अधोदियों ने तड़के उठकर क्या देखा कि दागोन यहोवा के संदूक के सामने औंधे मुंह भूमि पर पड़ा। अब फलिस्तियों ने देखा कि बोले ये तो बड़ा सुंदर दिखता है, सोने से मड़ा हुआ है, क्यों ना हम इसको अपने दागोन देवता के सामने रख देंगे। और जैसे ही उन्होंने दागोन देवता के मंदिर के सामने रखा, दागोन देवता जो धड़ांग से मुंह के बल गिर पड़ा। लोगों ने सोचा क्या बात है, अभी तक तो ऐसा कोई रिकॉर्ड नहीं है कि हमारा देवता ऐसा औंधे मुंह पड़ा हो। खैर कोई बात नहीं, होता है, कहीं ढीला ढूला रह गया होगा या कसने में कहीं दिक्कत हो गई होगी या सेट करने में कहीं कुछ हो गया होगा, क्यों ना हम इसको और अच्छे से सेट करें। ऐसा करके उसको उठा करके और अच्छे से खड़ा किए।
बाइबल कहती है दूसरे बार और गिरा तो बिल्कुल सर उसका अलग हो गया, अलग ही हो गया सर। तब पहले से लोग घबरा गए और बोलने लगे, बाय गॉड, अभी तक एक अधिकार नहीं है कि हमारा दागोम देवता नीचे धरती के ऊपर में गिर जाए, मगर कहीं ना कहीं ये संदूक में ही कुछ न कुछ है। अर्थात जब परमेश्वर की उपस्थिति आती है, शैतान की शक्तियां भी हिल जाती है। हालेलुया, शैतान की शक्तियां हिल जाती है। जब कभी परमेश्वर की उपस्थिति कहीं आती है तो असंभवताओं में भी मार्ग दिखाई देने लगते हैं। सारी समस्या के ऊपर में मनुष्य विजय प्राप्त करता है। यर्दन में भी जहाँ से वहां ठहर गई, आदम नगर से जो पानी जलते ऊपर बह रहा था वो भी वहीं के वहीं ठहर गया। आदम से आने वाले अनुवांशिकता पाप वहीं के वहीं स्थिर हो जाते हैं। नंबर 2, अंधकार की शक्तियां भी हिल जाती है, काम नहीं करती है, फूट करके बिखर जाती है। हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। जब प्रभु यीशु मसीह गन्ने सड़क के झील के किनारे जब अपना पाव ऐसे ही रखा ना, तो उसकी प्रेजेंस ऐसी बहने लगी कि जो व्यक्ति जो बेड़ियों से बंधा था, जो जिसके अंदर में बहुत सारे दुष्ट आत्मा थे, जो सेना बोला, जब उससे पूछा गया तो उसने बोला सेना मेरा नाम है। बहुत दूर ही यीशु मसीह खड़े थे, लेकिन उसकी रेडिएशन, उसका प्रभाव ऐसे बहता था ना कि दूर से दुष्ट आत्मा कहते, हे परमेश्वर के पुत्र, तू मुझे क्यों सता रहा है, दूर से प्रभु की प्रेजेंस ऐसे बहती थी। हालेलुया। जब पतरस चलता था तो प्रभु की उपस्थिति, उसकी प्रेजेंस ऐसी चलती थी कि इच्छाओं से मुर्दे जिंदे हो जाया करते थे। प्रेरितों के संग संग परमेश्वर की उपस्थिति रही, यीशु मसीह के संग संग की प्रेजेंस रही। हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। अंधकार की शक्तियां हिल जाती है, असंभवताओं में भी मार्ग दिखाई देना चालू हो जाते हैं। हालेलुया। सो किसी भी तरह से जो है संदूक जो है वो बड़े सुरक्षित तरीके से रखा जाता था। पहला समूएल उसका 6वां अध्याय, उसका 1 से पढ़ना पड़ेगा ना, ठीक है? पढ़ें क्या ब्रदर? हाँ पढ़ो तो। यहोवा का संदूक फलिस्तियों के देश में 7 महीने तक रहा। 7 महीने तक के फलिस्तियों के देश में रहा, लेकिन वो बिल्कुल हाथ नहीं लगाया। रे बोले ये तो बड़ा खतरनाक है, इसके सामने पहुंचना बड़ा मुश्किल है। हाँ आगे। तब फलिस्तियों ने याजकों और भावी कहने वालों को बुलाकर पूछा, यहोवा के संदूक से हम क्या करें? अरे भाई क्या करें? उन्होंने अच्छे तांत्रिकों को बुलाया, बोले इसका क्या मतलब है, हमारा दागोम देवता गिर गया, आगे क्या होगा ना क्या नहीं। हाँ फिर आगे 21 पढ़ना, ठीक है? हाँ 21 पढ़ना, इसी का 6 का 21। तब उन्होंने कीर्तिय रीम के निवासियों के पास वो कहने को दूत भेजे, फलिस्तियों ने यहोवा का संदूक लौटा दिया है, इसलिए तुम आकर उसे अपने यहाँ ले जाओ। तब कीर्तिय रीम के लोगों ने जाकर यहोवा के संदूक को उठाया और अबीनादाब के घर में जो टीले पर बना था रखा, और यहोवा के संदूक की रक्षा करने के लिए अबीनादाब के पुत्र एलीआजार को पवित्र किया। तब फलिस्ती लोग कहने लगे कि भैया कैसे करके ये संदूक को यहाँ से लेकर के जाओ, तुम्हारे लिए बड़ा आशीष का कारण होगा, लेकिन हमारे लिए तो बड़ा लफड़ा है ये, बड़ा नुकसान का कारण है। इसलिए बोले कैसे करके ये संदूक को यहाँ से लेकर के जाओ। हम जाने देते हैं संदूक को कुछ नहीं करते हम लोग, लेकिन कैसे करके ये संदूक को लेकर के जाओ, हम तुमको न मारेंगे न पीटेंगे, लेकिन ये संदूक यहाँ से लेकर के जाओ। तब बाइबल कहती है कि तब कीर्तियारीम के लोगों ने जाकर यहोवा के संदूक को उठाया और अबीनादाब के घर में जो टीले पर बना था रखा, और यहोवा के संदूक की रक्षा करने के लिए अबीनादाब के पुत्र एलीआजर को पवित्र किया। हालेलुया। अबीनादाब के घर में संदूक रख दिया। तब अब आगे अगर देखे ना तो साउल जो है, राजा साउल कभी संदूक के पास में नहीं गया, और न कभी संदूक के पास में किसी लोगों को जाने नहीं दिया। पहला इतिहास उसका 13 का 1 से 2 पढ़ोगे ना तो वहां पर लिखा है, ठीक है? साउल ने जो है वो जाने ही नहीं दिया, लोगों को जाने ही नहीं दिया। जब खबर चली
राजा दाऊद को कि बोले ये संदूक तो है अभिनदाब के घर में, कहाँ है ना कहाँ नहीं उसको भी पता नहीं था। लेकिन जिसके घर में संदूक था उसके घर में परमेश्वर ने इतने आशीष दिया अभिनदाब को, इतनी आशीष दिया, भयंकर आशीष दिया, बहुत ही ज्यादा आशीष दिया, बहुत ही ज्यादा आशीष दिया। तब लोगों ने जो है वो सोचे कि बोले ये तो ऐसा तो था नहीं कि इतना आगे बढ़ जाए, इतना आशीषित हो जाए, लेकिन आशीषित होने का कारण क्या है। तब लोगों ने जब छानबीन किए तो फिर को पता लगा कि बोले इसके घर में तो वाचा का संदूक रखा हुआ है, बोले यही कारण है जिसके कारण ये आगे बढ़ रहा है और इतना आशीषित है। हालेलुया। जब परमेश्वर की उपस्थिति आती है वहाँ गरीबी नहीं रहती, वहाँ निर्धनता नहीं रहती, वो संपन्नता वहाँ जीवन के अंदर में आने लगती है। हालेलुया। नंबर 3, जहाँ परमेश्वर की उपस्थिति होती है वहाँ समृद्धि, वहाँ संपन्नता उस घर के अंदर में आने लगती है। अभिनदाब बहुत ही कम समय में आशीषित हो गया, बहुत ही कम समय में अभिनदाब आशीषित हो गया। तब दाऊद को ये बात पता चली कि बोले अभिनदाब के घर के अंदर में, घर में जो है संदूक रखा हुआ है। किसी ने बता दिया कि बोले ये संदूक तो वहां पर रखा हुआ है, ऐसा करेंगे तो बहुत जल्दी आगे बढ़ गया। तब भाई जो आगे बढ़ता है तो कहीं ना कहीं तो लोग पीछे पड़ जाते हैं ना कि आखिर इसके बढ़ने का राज क्या है। तब पता चला कि इसके घर में संदूक है। तब देखो तब 2 शमूएल 6 अध्याय पे आते हैं हम लोग। आप लोग आ जाना 6 अध्याय इसका 1 से पढ़ेंगे, ठीक है। छह का 1 से पढ़ेंगे, पढ़ना सिस्टर। फिर दाऊद ने एक और बार इस्राएल में से सब बड़े वीरों को जो 30,000 थे इकट्ठा किया। तब 30,000 सैनिकों को इकट्ठा किया दाऊद ने। बोला कि कैसे करके मेरे को ये संदूक लाना है, ये संदूक जो परमेश्वर की उपस्थिति को दर्शाता है, अगर ये मेरे पास हो जाए तो मैं तो क्या बताऊं मैं। जो परमेश्वर इजरायलियों के संग संग चला, जो परमेश्वर मूसा के संग संग चला, जो परमेश्वर यहोशू के संग संग चला, ऐसा वाला परमेश्वर मेरे साथ भी होना। इसलिए वो योजना बनाने लगा कि बोले ये संदूक को लाऊंगा तो कैसे लाऊंगा। तब देखो उसकी योजना क्या बोलता है, वो बड़े वीरों को जो 30,000 थे इकट्ठा किया। आगे। तब दाऊद और जितने लोग उसके संग थे वे सब उठकर यहूदा के बाले नामक स्थान से चले कि परमेश्वर का वह संदूक ले आए जो करबों पर विराजने वाले सेनाओं के यहोवा का कहलाता है। फिर आगे। तब उन्होंने परमेश्वर का संदूक एक नई गाड़ी पर चढ़ाकर टीले पर रहने वाले अबीनादाब के घर से निकाला। तब क्या हुआ, अब दाऊद ने सोचा, पूरे सैनिकों को इकट्ठा किया, उसने बैलगाड़ी तैयार किया और बोला चलो रे अब अबीनादाब के घर से संदूक को लाएंगे, और अबीनादाब के घर से संदूक को उठा करके बैलगाड़ी पर डाल दिए। आगे। आगे पढ़ो। और अबीनादाब के उज्जा और अहो नामक 2 पुत्र उस नई गाड़ी को हाँकने लगे, सामने सामने बैल को चलाने लगे। आगे। और उन्होंने उसको परमेश्वर के संदूक समेत टीले पर रहने वाले अबीनादाब के घर से बाहर निकाला, संदूक को बाहर निकाला। आगे। और अहोद संदूक के आगे आगे चला। आगे। दाऊद और इज़राइल का समस्त घराना यहोवा के आगे सनावर की लकड़ी से बने हुए सब प्रकार के बाजे और बीड़ा, सारंगियां, डफ, डमरू, झांझ बजाते रहे। फिर आगे। जब वे नाकोन के खलिहान तक आए तब उज्जा ने अपना हाथ परमेश्वर के संदूक की ओर बढ़ाकर उसे थाम लिया, क्योंकि बैलों ने ठोकर खाई। तब यहोवा का कोप उज्जा पर भड़क उठा और परमेश्वर ने उसके दोष के कारण उसको वहाँ ऐसा मारा कि वह वहाँ परमेश्वर के संदूक के पास मर गया। देखो, तब दाऊद अप्रसन्न हुआ, इसलिए कि यहोवा उज्जा पर टूट पड़ा था और उसने उस स्थान का नाम पेरे सुज्जा रखा। यह नाम आज के दिन तक विद्यमान है। बात हो गया। हालेलुया। अब क्या हुआ, उन्होंने अबीनादाब के घर से संदूक को उठाए, बैलगाड़ी में डाले
और दोनों लड़के जो है वो हाँकने लगे, एक तो बिल्कुल आगे आगे चल रहा है। तब No battery, please charge. परमेश्वर ने बैल को एक लात मारा, और जैसे ही बैल को लात मारा बैल धड़ाम से गिरा। और जब बैल धड़ाम से गिरा ना, तो संदूक जो बैलगाड़ी के ऊपर में था, है ना, बैलगाड़ी के ऊपर में था, तो बाइबल कहती है बैल ने ठोका, तब यहोवा का कोप उज्जा पर भड़का। तब उज्जा जो है ना, उसने ऐसे करके हाथ रखा कि बोले यार ये संदूक गिरना नहीं चाहिए, अगर गिर जाएगा तो टूट जाएगा। इस चक्कर में संदूक को ऐसे संभाल करके रखा। और बाइबल कहती है परमेश्वर ने उज्जा को इतना मारा कि वहां पर उसको जान से मार खत्म कर दिया उसको। ये देख करके दाऊद घबरा गया कि बोले यहाँ तो उज्जा को मार डाला परमेश्वर ने। अब बताओ उज्जा ने सही किया कि गलत किया? बताओ कोई। क्यों मारा परमेश्वर ने? भाई वो तो संदूक को संभाल रहा था ना, संदूक कितना नहीं चाहिए करके। परंतु फिर भी परमेश्वर ने उसको इतना मारा कि वहां से जान से खत्म कर दिया। क्यों? हालेलुया। परमेश्वर ने बैल को लात मारा और बैल धड़ाम से नीचे गिरा, और जैसे ही गिरा तो उसके साथ में वो बैलगाड़ी के साथ में जो है वो संदूक भी नीचे गिरा था। तो उज्जा के हाथ पकड़ करके देख लेना चाहिए, बोले नहीं संदूक नहीं गिरना चाहिए। और परमेश्वर ने इतना मारा उज्जा को कि वहीं पर जान खत्म कर दिया। तब दाऊद घबरा गया। इसका मतलब यह था कि उज्जा जो है, उज्जा संदूक के सामने पला बड़ा, पैदा हुआ, पला बड़ा, उसका पिता उस संदूक की सेवा करा, मगर उस उपस्थिति को, उस प्रेजेंस को गंभीरता से नहीं ले पाया। हालेलुया। उज्जा जो है वो संदूक की उपस्थिति को गंभीरता से नहीं ले पाया। ऐसे ही आज 99% लोग इसीलिए मरे पड़े हैं क्योंकि वो परमेश्वर की उपस्थिति को गंभीरता से नहीं ले पा रहे। हाँ, हो सकता है पास्टर के बच्चे होंगे, हमारे पापा पास्टर होंगे, परंतु कहीं ना कहीं हम उसकी प्रेजेंस को, उसकी उपस्थिति को गंभीरता से नहीं लेने के कारण हमारा जीवन मरा पड़ा। परमेश्वर का खूब भड़का, तू मेरे सामने पला बड़ा, मेरी उपस्थिति में मैंने तुझे इतना सोच दिया, और तू बैलगाड़ी के ऊपर में मुझे लेकर के जाएगा और ऊपर से नाच भी रहा है। मेरी उपस्थिति को कुछ समझ नहीं पाया, और परमेश्वर ने उसको इतना मारा कि वहीं पर खत्म कर दिया। हालेलुया। मनुष्य अपने बुद्धि, अपने ज्ञान, अपने योजना के आधार पर परमेश्वर की उपस्थिति को नहीं ला सकता। ठीक है, मनुष्य कितना ही सोचे। हाँ, मनुष्य अपने बुद्धि ज्ञान के आधार पर सामर्थ्य को ला सकता है। जी, ये संभव है। आप उपास करो, प्रार्थना करो, वचन का बार बार अंगीकार करो, 100% सामर्थ्य आपके जीवन के अंदर में काम करना चालू कर देगी। परंतु उपस्थिति के लिए मनुष्य अपने बुद्धि का उपयोग नहीं कर सकता है। मनुष्य अपनी योजना के आधार पर परमेश्वर की उपस्थिति को नहीं ला सकता। हालेलुया। तब आगे देखते हैं। तब दाऊद ने सोचा, अरे बाप रे, क्या इतना मारा एक को, आगे और पता नहीं कितने मरेंगे थे कितने नहीं। एक काम करो, ये संदूक को यहीं पे रख दो, यहीं पे रख दो। आगे पढ़ना आप लोग, 9वां 10वां 11वां पढ़ो। और उस दिन दाऊद यहोवा से डरकर कहने लगा, और उस दिन दाऊद यहोवा से डर करके कहने लगा, यहोवा का संदूक मेरे यहाँ कैसे आए? यहोवा का संदूक मेरे यहाँ कैसे आया? हाँ, आगे। इसलिए दाऊद ने यहोवा के संदूक को अपने यहाँ दाऊदपुर में पहुँचाना ना चाहा। वहाँ बोला कि भाई अभी तो एक मरा है, न जाने पहुँचते पहुँचते और कितने मरेंगे न कितने नहीं। हाँ, आगे। परंतु गतवासी ओबेदेदोम के यहाँ पहुँचाया। हाँ, फिर आगे। यहोवा का संदूक गतवासी ओबेदेदोम के घर में 3 महीने रहा, और 3 महीने तक। हाँ, फिर आगे। और यहोवा ने ओबेदेदोम और उसके समस्त घराने को आशीष दिया। देखो अब जो है संदूक बदल गया है ना। ठीक है, अब क्या हुआ? और 9वां पद, और उस दिन दाऊद यहोवा से डर कर कहने लगा, यहोवा का संदूक मेरे यहाँ कैसे आए? वो मेरे घर पे होना, परमेश्वर की उपस्थिति, उसका संदूक मेरे घर के अंदर में कैसे आए? मैं कैसे उसकी उपस्थिति को अपने घर के अंदर में लाऊं? और दाऊद जो है वो डर गया।
डर गया और यही सोचते रहा, मेरे को लाना है तो लाना है, लाना है तो लाना है, मैं लाऊं तो कैसे लाऊं, कैसे लाऊं, कैसे लाऊं। इसीलिए दाऊद इससे पहले कि भाई अभी तो एक मरा, आने वाले समय में और हजारों मर जाएंगे, इसलिए बाइबल कहती है दाऊद ने यहोवा के संदूक को अपने यहाँ दाऊदपुर में पहुंचाना चाहा, परंतु गतवासी अबेदेद के यहाँ पहुंचाया। लाना तो चाहा लेकिन नहीं ला सका। और यहोवा का गतवासी क्या है, ओबेदेदोम है ना, सॉरी, हाँ, के घर पर 3 महीने रहा और यहोवा ने ओबेदेदोम और उसके समस्त घराने को आशीष दिया। आशीष, जिसके घर में वाचा का संदूक रहा उसके घर में परमेश्वर ने आशीष दिया। लेकिन दाऊद सोचता रहा कि ये संदूक, ये उपस्थिति मेरे घर में होना चाहिए, मैं इसको लाऊं तो कैसे लाऊं। हालेलुया। चलो, अब आपसे और हम सब लोगों से ये सवाल है, क्या आप परमेश्वर की उपस्थिति को लाना चाहते हैं? जी, है ना? कितने लोग चाहते हैं? ठीक है, समय नहीं है, ठीक है, खत्म करो यही पे चैप्टर क्लोज कर दो कि बताओ? बता दो, ठीक है। अगर ये तरीका, ये फार्मूला अगर आप लोगों को पता हो जाए या हम लोगों को पता हो जाए, तो हम अपने बुद्धि ज्ञान के आधार पर नहीं, वरन परमेश्वर के वचन के आधार पर हम उसकी उपस्थिति को ला सकते हैं। हालेलुया। वो उपस्थिति जो यर्दन को ठहरा दी और आदम से आने वाली अनुवांशिकता को वहीं पर रोक करके रख दी, वो उपस्थिति जो यरीहो की दीवार को नष्ट कर दी, चाहे आदि सामने कितनी ही समस्या क्यों ना आ जाए, मगर वो परमेश्वर की उपस्थिति उस सारी समस्याओं को छोड़ देती है। वो परमेश्वर की उपस्थिति जहाँ पर अंधकार की शक्तियां हिल जाती है और कांपने लगती है और भागना चालू कर देती है, वो परमेश्वर की उपस्थिति जो दाऊद लाना चाहता था मगर ला नहीं पाया। वो उपस्थिति, जिस घर में परमेश्वर की उपस्थिति आए वो घर आशीषित हो जाए, संपन्नता और समृद्धि उसके घर के अंदर में आ जाए। अगर ऐसी वाली उपस्थिति है जैसे दाऊद अपने घर पे लाने की इच्छा करता है, यदि हम लोग भी अगर उसकी इच्छा रखे कि प्रभु वो वाचा का संदूक अर्थात वो तेरी उपस्थिति मेरे घर के अंदर में होना, कैसे करके चाहे कोई भी कीमत मुझे चुकानी पड़े, मगर तू चाहिए तो चाहिए। अगर हम कहीं न कहीं इस पर मनन करें तो जरूर इसकी उपस्थिति हमारे घरों के अंदर में, हमारे जीवन के अंदर में आ सकती है। देखो, दाऊद अपने बुद्धि, अपने ज्ञान के आधार पर परमेश्वर की उपस्थिति को, उस वाचा के संदूक को नहीं ला सका, अपने समझ का सहारा लेकर के हो। और इसी प्रकार आज के डेट में अगर मनुष्य अपने बुद्धि ज्ञान का उपयोग करे और बोले कि नहीं तो मैं तो 40 दिन का उपास प्रार्थना रहूंगा, रात दिन एक करके बिल्कुल पानी भी नहीं पीऊंगा, तो खुदा को अपने घर में क्या बिल्कुल अपने बेडरूम में पहुंचा दूंगा, तो जी नहीं, असंभव। मनुष्य अपने बुद्धि ज्ञान के आधार पर परमेश्वर की उपस्थिति को नहीं ला सकता। चलो, अब दाऊद क्या करता है ना, ठीक है, उस वाचा के संदूक को, वो वाचा का संदूक आखिरकार दाऊद के घर में कैसे आए। नंबर एक पहला इतिहास उसका 15 अध्याय, पहला इतिहास 15 अध्याय 15 कितना? उसका पहला और दूसरा। तब दाऊद ने दाऊदपुर के भवन बनवाए। तब दाऊद ने, इधर सुना, बड़ा सुंदर वचन है ये, तब दाऊद ने दाऊदपुर में भवन बनवाए। हाँ, और आगे, और परमेश्वर के संदूक के लिए एक स्थान तैयार करके एक तंबू खड़ा किया गया। बस हालेलुया, है ना। हाँ, दूसरा भी पढ़ना। तब दाऊद ने कहा, हाँ, लेवियों को छोड़ और किसी को परमेश्वर का संदूक उठाना नहीं चाहिए, क्योंकि यहोवा ने उनको इसीलिए चुना है कि परमेश्वर का संदूक उठाएं और उसकी सेवा टहल सदा किया। बस हालेलुया। नंबर 1, हालेलुया। अगर परमेश्वर की उपस्थिति हमारे जीवन के अंदर में चाहिए तो नंबर 1, तब दाऊद ने दाऊदपुर में भवन बनवाए और परमेश्वर के संदूक के लिए एक स्थान तैयार किया और एक तंबू खड़ा किया। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर के संदूक के लिए एक भवन बनवाया
बाइबल कहती है तुम्हारा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है ना। जब एक व्यक्ति अपने इस शरीर को उसके रहने योग्य बनाता है, अर्थात बुरे विचार, बुरे अनुमानसिकताएं, बुरे थाट, बुरा चाल चलन, बुरी सोच, बुरे तमाम प्रकार की नेगेटिविटी अपने अंदर से दूर करके, हे प्रभु अब मैं नम्र और दीन बन गया हूँ, अब मैं पूरा शून्य बन गया, अब मेरे अंदर में न तो कोई ईर्ष्या काम करती है, न तो कोई बैर, न किसी के प्रति मेरे मन के अंदर में जलसी है, मगर मैंने दिमाग के अंदर में सारा चीज खत्म कर दिया और मैं अपने आप को तेरे लिए बना रहा हूँ। दाऊद ने पहला काम किया, सबसे पहले एक भवन बनाया। बाइबल कहती है तुम्हारा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है। ऐसे हमको इस शरीर को बनाना है। अपने सोचों में परमेश्वर, हमारे बोलने में उसके वचन, हमारे सुनने में परमेश्वर की आराधना, तमाम सारी चीजें नकारात्मकता से दूर अपने जीवन का निर्माण करके एक ऐसा जीवन तैयार करना है जहाँ पर परमेश्वर हमारे जीवन के अंदर में हस्तक्षेप कर सके। हालेलुया। नंबर 1, उसने भवन बनाया। ऐसे ही हमको अपने शरीर को बनाना है कि मेरे प्रभु तू मेरे अंदर में आ जाए। उसका पार्ट 2 लेकर के आऊंगा मैं फिर कभी, कि आखिरकार हम अपने शरीर को कैसे बनाए और कैसे परमेश्वर हमारे अंदर में आएगा। ठीक है ना। लेकिन फिलहाल अकेले अभी इतना ही है कि सबसे पहले जैसे दाऊद ने दाऊदपुर में एक भवन बनाया, ऐसे ही हमको अपने जीवन को बनाना है। क्योंकि बाइबल कहती है तुम्हारा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है। ऐसे ही हमको अपने शरीर को, अपने जीवन को इस प्रकार बनाना कि परमेश्वर हमारे अंदर में विराजमान। नंबर 2, देखो दूसरे पद में क्या लिखा है ना। दूसरे पद में क्या कहते हैं, तब दाऊद ने लेवियों को छोड़ और किसी को परमेश्वर का संदूक उठाना नहीं चाहिए, क्योंकि यहोवा ने इसीलिए इनको चुना है कि परमेश्वर का संदूक उठाया और बाकी सेवा टहल के लिए सदा किया करे। इसका मतलब पहले उसने कौन सा चुनाव किया था, बैलगाड़ी, लेकिन अभी वो कौन सा चुनाव कर रहा है, लेवियों का। उसको ज्ञान हो गया। तब 13वां पद है ना। ठीक है, 15 का 13 पढ़ो तो। क्योंकि पिछली बार तुमने उसको ना उठाया देखो हाँ, देखो पिछली बार तुमने उसको न उठाया था। हाँ, इस कारण हमारा परमेश्वर यहोवा हम पर टूट पड़ा। इस कारण हमारा परमेश्वर यहोवा हम पर टूट पड़ा था। हाँ, आगे। क्योंकि हम उसकी खोज में नियम के अनुसार ना लगे थे। क्योंकि हम उसकी खोज में नियम के अनुसार नहीं लगे थे। भाई उसका एक नियम है और वो नियम हमको पता नहीं था। हम तो अपने बुद्धि ज्ञान का उपयोग करके उसकी उपस्थिति को लाना चाह रहे थे, लेकिन बाइबल कहती है उसका एक अपना नियम है, वो नियम के मुताबिक आता है। और वो नियम ये था कि वो लेवी लोगों के कांधे के ऊपर में आता था। हालेलुया। बताओ मैं, ये लेवी लोग किसको दर्शाता है? ये लेवी लोग परमेश्वर के वचन को दर्शाते हैं। परमेश्वर की उपस्थिति परमेश्वर के वचन से आती है। उपास प्रार्थना से परमेश्वर की उपस्थिति नहीं आती जी। उपास प्रार्थना से परमेश्वर की सामर्थ्य आ सकती है। हम कमांड कर सकते हैं, अंगीकार कर सकते हैं, अलौकिक काम हो सकते हैं, लेकिन उपस्थिति लाने के लिए परमेश्वर के वचन की जरूरत है। हालेलुया। विथआउट परमेश्वर के वचन के परमेश्वर की उपस्थिति कदापि नहीं आ सकती, क्योंकि परमेश्वर ने अपने नाम से कहीं ज्यादा अपने वचन को महत्व दिया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। आपको पता है कबूतर क्या खाता है? हाँ, कबूतर ओरिजिनल दाना खाता है, वैसे कीड़े मकोड़े नहीं खाता हो। हाँ, ये दाना जो है, मैं तुम्हारे साथ, मैं द्वार पर खटखटा रहा हूँ और मैं तुम्हारे भीतर आकर के चाहता हूँ कि मैं तुम्हारे साथ भोजन करूँ। ये वचन का भोजन है, ये प्रकाशन का भोजन है, जहाँ पर यीशु हमारे साइड में होकर के नया नया प्रकाशन, नए नए अलौकिक बातें हमारे जीवन के ऊपर प्रकट करते हैं, जिससे कि हम यीशु को जानते हैं, यीशु हमको जानने लगता है, हम दोनों मिलकर के उस भोजन को ग्रहण करते हैं। हालेलुया। ये वचन का प्रकाशन है और परमेश्वर की उपस्थिति इन्हीं वचनों से मनुष्य के जीवन के अंदर में आती है। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। नंबर 3, नंबर 1, हमको एक भवन बनाना है, अपने शरीर को बनाना है उसके योग्य कि प्रभु तू मेरे जीवन के अंदर में आ जाए। नंबर 2, उसकी उपस्थिति
वचन के आधार पर आती है। ज्यादा से ज्यादा वचन हमारे जीवन के अंदर में जितना ज्यादा आने लगता है, ये मानवीय आचरण ईश्वरीय आचरण में तब्दील होने लगता है। एक बूंद भी अगर जमीन के ऊपर में गिर जाए ना, वहां पर भी परमेश्वर के वचन की खुशबू आना चालू हो जाए। नंबर 3, इसका 28 अध्याय पढ़ना, ठीक है जी। इस प्रकार सब इजरायली यहोवा की वाचा के संदूक को जय जयकार करते और नरसिंगे तुरहिया और झांझ बजाते और सारंगियां और वीणा बजाते हुए ले चले। बस आगे सुना, बाइबल कहती है कि इस प्रकार सारे इजरायली यहोवा के वाचा के संदूक को जय जयकार करते और नरसिंगी तुरही और झांझ बजाते हुए सारंगिया और वीणा बजाते हुए ले चले। सारे इजरायली, पहले तो सारे वीर थे, सूरवीर थे, बिल्कुल तलवार भाले ढाले लिए, लेकिन अब उनकी जरूरत नहीं है। अब सारे इजरायली, क्या छोटे क्या बड़े क्या पुरुष क्या स्त्री, सारे लोग आओ और सारे लोग मिलकर के परमेश्वर की उपस्थिति को लाए। हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। यदि व्यक्तिगत जीवन के अंदर में अगर परमेश्वर की उपस्थिति को लाना है तो हमारे तन मन और धन ये सभी को एक करना पड़ेगा, ठीक है, तब परमेश्वर की उपस्थिति को हम ला सकते हैं। यदि हमारे परिवार के अंदर में परमेश्वर की उपस्थिति चाहिए तो संपूर्ण परिवार मिलकर के परमेश्वर के सम्मुख बैठना पड़ेगा। यदि हमारे जिले के अंदर में, हमारे राज्य के अंदर में परमेश्वर की उपस्थिति चाहिए तो सारे चर्च को एक होना पड़ेगा। हालेलुया। आज मुझे कहना था आज इतना विरोध क्यों हो रहा है, इसके पीछे कारण क्या है? क्या परमेश्वर तो जहां पर दागोन की देवता के सामने अगर परमेश्वर की उपस्थिति चले गई, वहां संदूक हो गया, दागोन उठ करके भागने का छूट हो गया। तो मुझे ये बताओ, क्या ये विरोधी लोग जो परमेश्वर के सम्मुख ललकार रहे हैं, इनकी इतनी हिम्मत हो गई कि वो सच्चे जीवित परमेश्वर को ललकार करके मच्छी लोगों के ऊपर में आक्रमण कर सके? मगर बताऊं मैं, कारण क्या है? चर्च एक नहीं हो पा रहे। एक पास्टर दूसरे पास्टर की बुराई पे लगा हुआ है, वो चाहता है कि उसके चर्चा में कम लोग हो जाए, मेरे चर्चा में ज्यादा हो जाए, सारे भीड़ मेरे, मुझे सुनो, मैं अच्छा हूँ। हाँ, यही कारण है। मसीह में एकता नहीं होने के कारण उपस्थिति उस तहसील के अंदर में, उस जिले के अंदर में, उस राज्य के अंदर में, उस देश के अंदर में नहीं आता। हालेलुया। आज अगर परमेश्वर की उपस्थिति हमारे घर के अंदर में चाहिए, सारे लोगों को एक होना पड़ेगा, चाहे वो छोटे बच्चे, बड़े जवान, बुजुर्ग, बूढ़े क्यों न हो, सारे प्रभु की भक्ति में बैठ जाओ, उसकी संगति में बैठ जाओ, तब परमेश्वर की उपस्थिति उस परिवार के अंदर में आ जाती है। यदि हम चाहते हैं कि परमेश्वर की उपस्थिति प्रभु मेरे गांव के अंदर में चाहिए, तो गांव के सारे विश्वासियों को एक होना पड़ेगा। यदि हम चाहते हैं कि प्रभु तेरी उपस्थिति मेरे जिले के अंदर में चाहिए, तो जिले के सारे चर्चों से एक होना पड़ेगा। यदि हम चाहते हैं कि प्रभु तेरी उपस्थिति मेरे राज्य के अंदर में आना चाहिए, तो राज्य के सारे चर्चों पे एक होना पड़ेगा, सारे प्रभु भक्तों से एक होना पड़ेगा। और हम चाहते हैं कि यदि प्रभु तेरे इस देश के अंदर में तेरी उपस्थिति आ जाए, तो सारे देश के तमाम उन अपोस्टल प्रॉफिट लोगों को एक होना पड़ेगा। यहाँ तो अपोस्टल की लड़ाई होती है, अपोस्टलों की लड़ाई हो रही है। कहाँ से प्रभु की प्रभुता आ जाएगी? सामर्थ्य काम कर रही है 100%, लेकिन उपस्थिति मुझे तो नगन में दिख रही है, बिल्कुल जैसे 100 में 0.1%। उपस्थिति के लिए एक होना पड़ेगा। हालेलुया। सो हम परमेश्वर की उपस्थिति को 3 प्रकार से ला सकते हैं। नंबर 1, अपने आप को तैयार करके, अपने आप को बना करके, प्रभु अब तू मेरे मन के अंदर में आ जा, तमाम सारी चीजों को हटा करके। नंबर 2, उसके वचन के आधार पर आना। नंबर 3, सारे लोगों को एक होना पड़ेगा, अपने आप को बनाना पड़ेगा। नंबर 2, परमेश्वर के वचन को अपने अंदर में लाना पड़ेगा। और नंबर 3, सारे लोगों को एक होना पड़ेगा। ये सारे लोग एक हो जाएंगे, परमेश्वर की उपस्थिति अपने आप आ जाती है। हालेलुया। तब आगे पढ़ना तो बड़ा मजेदार है वहां पर। आगे थोड़ा सा पढ़ेंगे फिर खत्म करते हैं। उसी के आगे पढ़ना, आगे पढ़ो। हाँ, अभी तो पढ़े थे 28, इससे आगे पढ़ना। क्या हो गया? अभी देख हो गए क्या? कोई बात नहीं, पढ़ो 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 पढ़ो। पहला इतिहास 15 अध्याय उसका 28।
तब यहोवा की वाचा का संदूक तब यहोवा की वाचा का संदूक दाऊदपुर में पहुंचा। दाऊदपुर की बेटी जब साउल की बेटी मीकल ने खिड़की में से झांक कर दाऊद राजा को कूदते और खेलते हुए देखा और उसे मन ही मन तुच्छ जाना। और उसको मन ही मन तुच्छ जाना। आगे 16 पद में हो गया क्या? हाँ 28 तक 29 और उसके आगे जब यहोवा की वाचा का संदूक दाऊदपुर में पहुंचा तब साउल की बेटी मीकल ने खिड़की में से झांककर दाऊद राजा को कूदते और खेलते हुए और उसे मन ही मन तुच्छ जाना। फिर आगे बस इतने 29 तब जब दाऊद इतना खुश हो गया कि वाह, जो परमेश्वर मूसा के साथ साथ था, जो परमेश्वर यहोशू के साथ साथ चला उस वाचा के संदूक के ऊपर में, आज उसको मैं अपने बुद्धि ज्ञान के आधार पर नहीं वरन परमेश्वर के वचन के अनुसार, उसके नियम और कानून के अनुसार उसको बराबर फिट बैठ करके मैं अपने घर के अंदर में लाऊं, उसकी खुशी का ठिकाना नहीं था। पागलों के समान नाच रहा था, पागलों के समान। यह है उपस्थिति में नाचना। अभी नाचो तब नाचने का मजा तब आता है जब उसकी उपस्थिति जीवन के अंदर में आ जाए। इतनी खुशी दूसरे को देख करके क्या डांस, वो भी डांस कर रही है, वो भी डांस कर रही है, चलो रे पास्टर भी बोले नाचो नाचो तो नाच रहे अपन। ऐसे नाचने में और वो नाचने में एक अलग अंतर है। दाऊद इसीलिए नाच रहा था क्योंकि वो सदियों से जो परमेश्वर को खोज रहा था, आज वो परमेश्वर उसके घर के अंदर में आने वाला था। और घर के अंदर में इसलिए क्योंकि वो नियम, जो कानून उस उपस्थिति को लाने का बनाया गया था, वो कानून, वो नियम पूर्ण रीति से उसने उसका पालन किया। और उसी नियम के आधार पर दाऊद उस उपस्थिति को, उस वाचा के संदेश को अपने घर के अंदर में ले पाया। और इतना नाचा कि बाप रे। तब मीकल कहने लगी ये क्या है पागलपन, ऐसा कोई नाचते है क्या? इतना बड़ा राजा होकर के ऐसा नाचता है? हालांकि होना तो ये चाहिए कि मीकल को इस प्रकार का नहीं कहना था, क्योंकि होता क्या है, दाऊद तो भेड़ बकरी का चराने वाला था। लेकिन जब दाऊद जो है साउल के घर पे उसके राजभवन में विराजमान हुआ तो मीकल उससे बहुत प्यार करते थे। और प्यार के चक्कर में जो है उसने दाऊद को पढ़ना लिखना सिखाई। दाऊद को पढ़ना लिखना नहीं आता था, लेकिन मीकल ने उसको पढ़ना लिखना सिखाई, परमेश्वर के वचन के बारे में बताई। और आज वही मीकल इस प्रकार की बातें कह रही है, इसका मतलब उसको परमेश्वर की उपस्थिति का एहसास नहीं था। बाद में होता क्या है, इतना प्यार और उनकी शादी हो जाने के बावजूद में भी दाऊद तो खैर बच के निकल जाता है, लेकिन मीकल का जो है उसका बाप जो है साउल दूसरा विवाह कर देता है। और बाद में जब दाऊद राजा बनता है तो बोलता है नहीं, मुझे तो मेरी पत्नी चाहिए ना, नहीं। और बड़ा एक युद्ध होता है उनके बीच में। जब मीकल आती है तो उनके बीच में वैसा वाला प्यार नहीं रहता जो पहले रहता है। बाकी बहुत सब वो बोलता है कि जो परमेश्वर नहीं, तूने मुझे इतना बताई परमेश्वर के बारे में, इतना सब कुछ सिखाई, मगर तू आज ऐसे परमेश्वर की वो कर रही है, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है। बाइबल कहता है कि लास्ट में जो है ना, वो किसी पुत्र की कोई पुत्र को नहीं दे पाई और बांध रही और वो चले गई, उसकी कोई पुत्र संतान नहीं। दाऊद की खुशी का यही ठिकाना था कि वो परमेश्वर की उपस्थिति को अपने घर के अंदर मिल गया। हालेलुया। ठीक ऐसे ही हम लोग अपने आप अपने परमेश्वर का वचन कहते, तुम्हारा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है और इसमें मैं रहना चाहता हूँ। इसके अंदर में ईर्ष्या, बैर भाव, जलन अगर रहेगा तो मैं कहाँ से आऊंगा? इसको सफा करो, मेरे लिए बनाओ, थोड़ा साफ सुथरा करो, झाड़ू पोछा लगाओ मन के अंदर में, तब तो मैं वहां पर आकर के बैठूंगा। ऑलरेडी अगर कोई दिमाग के अंदर में बैठा है तो मैं कहाँ से बैठूंगा? पहले झाड़ू पोछा लगाओ, सफा करो, मन को शांत करो, तब देखो मैं कैसे वहां पर आता हूँ। अपने भवन का निर्माण करो। नंबर 2, परमेश्वर की उपस्थिति उसके वचन के आधार पर आती है। नंबर 3, परमेश्वर की उपस्थिति एकता में आती है, विभिन्नता में नहीं आती। हालेलुया। परमेश्वर के वचन के आधार पर आप सभी को आशीष दे।